हाँ मम्मी पापा, आ गए आप लोग नीचे? बस 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ नीचे। मम्मी हाँ हाँ, मम्मी पापा आए हुए हैं, नीचे खड़े हैं। यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए, क्या मतलब है? मिलने आए, इतने दिन हो गए मिले हुए। अगर मिलने आए हैं तो तुम चले जाते ना उनसे मिलने के लिए। यहाँ क्या करने आए हैं वो? अरे वो खुद ही आ गए तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं लेके आता हूँ उनको। कोई जरूरत नहीं उनको अंदर बुलाने की। अगर वो बाहर खड़े हैं तो तुम बाहर जाओ, उनसे मिल के आओ और उनको वापस भेज दो। अरे तो घर आ जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, मिलकर उनको भी अच्छा लगेगा। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे पेरेंट्स से, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स गांव के हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को देख लिया तो वो क्या कहेंगे? कितने गवार सास ससुर हैं तुम्हारे। क्यों आए हैं वो यहाँ पे? इसलिए ना, ताकि उनकी सेवा हो सके। और वो क्या चाहते हैं, यही ना कि मैं रोज सुबह सुबह उठूं और उनके लिए चाय नाश्ता बनाऊं और उनका सारा काम करूं। और ये सब नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा आए, या तो वो लोग रहेंगे या फिर मैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ अब क्या करना है। तुम यार पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इतना कैसे बदल गई हो? अब मैं वो गांव वाली बहू नहीं हूँ। मैं शहर में रहती हूँ और इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। मेरी भी दोस्त है और तुम्हें पता है वो अपने सास ससुर से कितना दूर रहते हैं, ताकि हर रोज उनके ताने ना सुनने पड़े। कभी काम की टेंशन, कभी घर की टेंशन, कभी तुम्हारी, और अब ये सास ससुर। तो अब चुपचाप जाओ और जहां भी तुम्हारे मम्मी पापा खड़े हैं ना, उनको वहीं से वापस भेज दो। उन्हें इस घर में लाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनसे, तो एक काम करो, तुम यही चाहती हो ना कि मैं जाकर उनको भगा दूं, ऊपर ना आने दूं। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं जाके उनको बोल देता हूँ कि भाई अपने घर जाओ। ठीक है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जाता हूँ, बोल देता हूँ। हेलो। हेलो दीदी। मम्मी पापा तेरे घर पहुंचने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं है क्या? क्या? मम्मी पापा आए हैं? अरे हाँ दीदी, वो लोग ये बोल रहे थे कि वो लोग हरिद्वार जा ही रहे हैं, फिर वहां से दिल्ली भी चले जाएंगे, अपनी बेटी से भी मिल लेंगे। वैसे उनकी बात तो हो गई थी जीजा जी से। हाँ हाँ भाई, वो आ गए। तेरे जीजा जी उनको लेने गए हैं। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तुमने बताया नहीं मुझे कि मेरे मम्मी पापा आए हैं। क्यों, तुम्हारे और मेरे मम्मी पापा कुछ अलग है क्या? ये बताना जरूरी था कि तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। अरे जिस तरह मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता हूँ, उन्हें अपना मानता हूँ, तुम मेरे माँ बाप को अपना क्यों नहीं मानती भाई? जब उनकी बात आई तो तुमने क्या कहा मुझे कि जाओ उनको गेट से वापस भगा दो, ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है, घर नहीं बुलाना उनको, मेरे से काम करवाएंगे, मुझे परेशान करके रख देंगे। और जैसे ही तुम्हें पता लग गया कि मम्मी पापा मेरे नहीं तुम्हारे आए हैं, तो तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जिस तरह मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे माँ बाप की उसी तरह इज्जत करो। और हाँ, ये पहली और आखिरी बार है जो तुमने हरकत करी है। अगर आज के बाद मेरे घर वालों में से कोई भी आया और मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया है, तो याद रखना, यही बर्ताव, यही व्यवहार मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ करूंगा। और सोचो एक बार, अगर मैं जाके अभी उनके मुंह पे गेट बंद कर दूं, तुम्हारे माँ बाप को कैसे लगेगा? कैसे लगेगा उन्हें? क्या सोचेंगे वो कि उनके दामाद ने उनके मुंह पे गेट बंद कर दिया, जिनको अपने बेटे की तरह मानते हैं वो? क्यों, क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? बस ऐसे ही चुप रहना। आज के बाद कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है जब भी मेरे घर वाले आए या तुम्हारे घर वाले। और हाँ, जा रहा हूँ मैं उनको लेने, क्योंकि मुझ में और तुम में ना बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे माँ बाप को अपना मानता हूँ, जा रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ उनको। मोरा, ये सब क्या है? तुम इतने छोटे कपड़े पहन के ऑफिस जाओगी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या इनमें? अरे प्रॉब्लम तो होगी ही ना, कौन जाता है ऑफिस में इतने छोटे कपड़े पहन के? अरे मुझे किसी से क्या लेना, मुझे पहन के जाने हैं तो मैं पहन के जा रही हूँ। देखो, ऑफिस का तुम्हारा पहला दिन है, कुछ अच्छा पहन लो, जाओ फॉर्मल पहन के चले जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है? अरे अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर हमें डेट पे जाना हो या कहीं पार्टी में जाना हो, उसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं। यू नो व्हाट अजय, प्रॉब्लम मेरी ड्रेस में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में। तो मेरी ड्रेस बदलने की नहीं, अपनी सोच बदलने की सोचो तुम। अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे समझने में तो देरी कर दी मैंने। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, तो शायद मैं तुमसे शादी ना करती। और मेरी बात सुनो तुम, मेरा काम ना मेरे हुनर और टैलेंट से है, ना कि मेरे कपड़ों से। ये तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? अरे मैं कोई बात को कहीं नहीं लेके जा रही। आई एम गेटिंग लेट एंड आई एम लीविंग। सर, ये आपका लैपटॉप। तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? अरे हाँ, रेडी हो ही रहा हूँ, बस मैं एक बार गार्ड को बोला है, वो गाड़ी में लैपटॉप रह गया तो लेके आ रहा है।
सर ये आपका लैपटॉप। सर और कुछ लाऊं क्या? ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम गार्ड हो ना? तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैडम काम का मेरे कपड़ों से क्या लेना देना? अरे है, कौन सा गार्ड अपने काम पे कैजुअल कपड़े पहन के आता है? मैडम मेरा ये कपड़े पहनने का मन था तो मैं पहन कर आ गया, मुझे औरों से क्या लेना देना? नहीं आ सकते, ऐसे कैजुअल कपड़े पहन के तुम यहाँ तो बिल्कुल काम पे नहीं आ सकते। मैडम मेरा हुनर मुझसे है, मेरे कपड़ों से नहीं। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने ऑफिस में अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के जा सकती हो तो ये अपने काम पर कैजुअल कपड़े क्यों नहीं पहन के आ सकता? ये भी तो अपने काम पे ही आ रहा है। और तुम क्या कह रही थी कि मेरी सोच छोटी है? अरे बात सोच की नहीं है, हर जगह के लिए अलग कपड़े होते हैं। ऑफिस के लिए अलग कपड़े, मंदिर के लिए अलग कपड़े, पार्टी के लिए अलग और बीच के लिए अलग। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से कपड़े कहाँ पहन के जाने हैं। और कुछ भी कपड़े हम कहीं भी तो पहन के नहीं जा सकते ना। अब ठीक है? परफेक्ट। अजय, आई एम रियली सॉरी। कल मैंने तुम्हें काफी उल्टा सीधा बोला था ना कि तुम्हारी सोच छोटी है। कोई नहीं, होता रहता है। अच्छा ठीक है, बहुत लेट हो गया, मैं चलती हूँ। अरे ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। अरे नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगी, काफी लेट हो गया है। और शाम को तुम मुझे डिनर पे लेके चलोगे, ठीक है? बाय। ठीक है, जल्दी आना। साहब पर मैं इस कमीज का क्या करूं? अरे इसे तुम ही रखो, ये तुम्हारा गिफ्ट है। थैंक यू साहब। हाँ, अब मैं इस कमीज को पहन के अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने जाऊंगा। ठीक है, अब इसे चेंज कर लो और जो काम बचा हुआ है थोड़ा काम पे लगो जाके। छोड़ इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठ के चाय पीने की? और तुझे अंदर किसने आने दिया? मैडम आप मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनू? हाँ, तेरा बाप यहाँ राशन भर के गया था जो तू यहाँ बैठ के आराम से चाय पी रहा है? मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस बहाने से यहाँ आके बैठे हो। वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पे आ गई, वरना तू तो पता नहीं कमरे से क्या क्या गायब कर देता। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हो। तू चौकीदार है ना, तो नीचे खड़ा हो गेट पे चौकीदारी कर। तू घर के अंदर घुस के चाय कैसे पी रहा है और बैठा तो ऐसे जैसे हमारा कोई रिश्तेदार हो। देखिए मैडम, मानता हूँ मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करोगी। तूने बेइज्जती वाले काम ही किए हैं, और जो तूने हरकत की है ना, तुझे तो सोसाइटी से बाहर निकालना चाहिए। क्या बात है मोहरा, तुमने शोर क्यों मचा रखा है? देखो इसे, ये 2 कौड़ी का गार्ड यहाँ आके चाय पी रहा है। इसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि ये हमारे घर आके चाय पी रहा है? 2 कौड़ी का गार्ड आज ही हमारे घर में आके बिना परमिशन के चाय पी रहा है। कल को ये हमारे घर में आके चोरी करेगा? वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पे आ गई, वरना पता नहीं क्या क्या चोरी कर लेता यहाँ से। देखो अजय, एक बात तुम साफ साफ सुन लो, सोसाइटी में जाके अभी के अभी इसकी कंप्लेन करो और इसको यहाँ से निकालो। अरे तुम गलत सोच रही हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही तो है। तुम ना इसके भोलेपन पे मत जाओ, बहुत तेज है ये। अरे बस करो यार, जब कुछ नहीं पता होती तो ना नहीं बोलना चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? यहाँ बैठ के चाय पी रहा है, तुम्हें पता भी है ये यहाँ बैठ के चाय क्यों पी रहा है? मेरी वजह से। इसकी आज नाइट ड्यूटी लगी थी और आज ये मेरी वजह से यहाँ रुका है, क्योंकि मैंने इसे कुछ काम बताया था और इसकी चाय का टाइम हो रहा था। मेरी वजह से चाय भी नहीं पी पाया, तो मैंने कहा इसको आ जाओ भैया मैं चाय पिला देता हूँ, और तुम इसको ऐसा बोल रही हो यार। अरे किसी का काम को लेकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तुम तो पढ़ी लिखी हो यार, तब भी इसको ऐसे नीचे दिखा रही हो, इसके साथ ऐसे सलूक कर रहे हो। ये सच में तुमने बहुत गलत किया है, और मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है तुम इस बेचारे पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता भी है इसने सोसाइटी में कितनी बार चोरी होने से बचाया है, वो भी अपनी जान पे खेल के। एक बार तो इतनी चोट आई थी इसे, 1 हफ्ते एडमिट रहा था हॉस्पिटल में, और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? इसी पे चोरी का इल्जाम डाल दी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए यार तुम्हें। और कम से कम तुम इससे ही पूछ लेते कि बात क्या है, इससे नहीं तो मुझसे पूछ लेते कि भाई क्यों बैठ के चाय पी रहे हैं यहाँ। पर तुमने तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने इसे जज कर लिया, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये बात है, इसका मतलब मैंने इसे गलत समझ लिया था। भैया मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे काम से यहाँ बैठे हो। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया और आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया। सॉरी भैया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, और आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस मैडम,
आप माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए वो अजय, मैं पार्टी में जा रही हूँ और वो बर्तन पड़े प्लीज धो देना। और हाँ, कपड़े भी पड़े हैं, उसे भी धो देना। अरे क्या है यार ये सब। अरे संडे के दिन एक दिन की तो छुट्टी मिलती है और अब तुम इस दिन भी पार्टी में जा रही हो। और ये क्या पहन रखा है तुमने, इतने छोटे कपड़े पहन के जाओगी? अरे पार्टी में ऐसी ड्रेस तो पहनी जाती है, अब मैं सूट सलवार थोड़ी पहन के जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। दीदी और बहन कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप बताओ आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तेरे को तो पता ही है ना, पापा बाहर गए थे, कुछ सामान लेकर आए हैं, बस वही तुझे देने आया था। ये ले। मेरे लिए? क्या है इसमें? पता नहीं, वो तू खुद चेक कर ले। और जीजा जी आप कैसे हैं? अजय चुप क्यों? कुछ पूछा है मेरे भैया ने? हाँ तो मैं क्यों जवाब दूं? अरे भाई तुम्हारा है, तुम जवाब दो ना। ये कैसे बात कर रहे हो अजय? अरे मेरे भैया हैं, थोड़ा तमीज से बात करो। अरे बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। अब गिफ्ट देने के बहाने आया है, अब 10-15 दिन यहीं पड़ा रहेगा। अरे बहन तू रहने दे, लगता है जीजा जी का मूड खराब है। कोई नहीं, मैं बाद में आता हूँ। हाँ हाँ, मूड तो खराब हो गई मेरा। अरे हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाते हो, कभी माँ कभी बाप कभी भाई, कभी मिठाई देनी है, कभी गिफ्ट देना है, कभी कुछ देना है, और फिर 15-15 दिन तक यहाँ पड़े रहते हो। अरे भाई इतनी कमाई नहीं है मेरी। अजय ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये मेरे फैमिली मेंबर है, इनसे तमीज से बात करो तुम। और आज से पहले तो तुमने इतनी बदतमीजी से बात नहीं करी इनसे, आज क्या हो गया तुम्हें? अरे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे घर वाले एक नंबर के लीचड़ है, लीचड़। अजय इस घर का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं समझ गई? जीजा जी जो आपने हरकत करी है ना, आज से कुछ साल पहले किसी ने मेरी बहन के साथ करा था। मैंने उसका वो हाल किया था कि उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। ये ना मैं आपको पहली बार और आखिरी बार सोच रहा हूँ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? नहीं भैया रहने दो, इन्हें पता नहीं आज क्या हो गया। आज से पहले इन्होंने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। कुछ तो बात हुई है। अब मैं कुछ नहीं जानता। अब तुझे इस घर में ना 1 मिनट रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू चल मेरे साथ, अब तू इस घर में नहीं रहेगी, चल। हाँ ले जाओ, बाकी ले जाने से पहले एक बार जान तो लो ये सब मैंने किया क्यों। क्यों? मतलब ये एक बार हालत देखो अपनी बहन की, कहीं से शादीशुदा लग रही है ये। अरे ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, और ये छोटे कपड़े पहन रखे हैं, जा रही है पार्टी में। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पापा का चश्मा टूट गया था, उन्होंने 200 रुपये मांगे थे मेरे से। इसने तो 200 रुपये देने से मना कर दिया मुझे। कहती है क्या जरूरत है, टूटे हुए चश्मे से काम चला लेंगे ना वो। तो एक बात बताओ, क्या मेरे माँ बाप का इतना भी हक नहीं है कि वो मुझसे 200 रुपये मांग लेते? आपको पता है, इसकी वजह से मैं अपने माँ बाप से अलग रह रहा हूँ, क्योंकि इसने ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। उन्होंने खुशी खुशी प्राइवेसी दे दी कि बेटा जाओ अलग रह लो, कोई दिक्कत नहीं। वो इसको इतना समझते हैं, और ये क्या कर रही है, ये उनको 200 रुपये देने से मना कर रही है। अरे अपने माँ बाप से बाहर जाके मिलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर वो इस घर में आएंगे तो एक कप चाय भी नहीं देगी उन्हें। अरे मेरी बहन भी शादीशुदा है, वो भी इस घर में नहीं आती, उसको पता है कैसी है ये। क्या बहन, जीजा जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं क्या? अरे चुप क्यों है, बोलना। समझ गया मैं, जो तू चुपचाप खड़ी है ना, यही तेरा जवाब है। अरे तेरे को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तू जीजा जी के मम्मी पापा के साथ ये सब करी थी? अरे जीजा जी हमारे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा मानते हैं, उन्हें अपने मम्मी पापा की तरह प्यार करते हैं, और तू क्या कर रही थी? तू उनके साथ ये सब करी थी? जीजा जी को अपने माँ बाप से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अरे उनकी सगी बहन तक यहाँ नहीं आ सकती तेरे वजह से। और आज जब यही सब हरकत जीजा जी ने मेरे साथ करी तो तुझे बुरा लगा? अरे एक बार के लिए सोच जीजा जी को कितना बुरा लगता होगा। तो उनके मम्मी पापा के लिए ये सब करती है, ये सोचती है। अरे एक चश्मा टूट गया था, एक बेटा अपने माँ बाप को चश्मा नहीं दिला सकता? शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बहन बोलते हुए। और मम्मी पापा की जो परवरिश थी ना, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ये सब कर रही है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब मुझे तुझसे ना कोई बात नहीं करनी है, आज से तेरा मेरा ना भाई बहन का रिश्ता खत्म, समझी तू? मुझे माफ कर दो भैया। माफी मांग रही है? माफी मुझसे नहीं, वो सामने जो इंसान खड़ा है ना उससे मांग, जिया से माफी मांग, चल। मुझे माफ कर दो अजय, मुझसे गलती होगी। मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कभी डिसरिस्पेक्ट करती थी, लेकिन आज जब तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया तो मुझे फील हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, और आज के बाद मैं कभी उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगी, और अब से मैं उन्हें अपने माता पिता मानूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें बड़ी गलती का एहसास हो गया मेरे लिए भाई का, बस तुम आगे से ध्यान रखो। और जिया जी अब
अपनी बहन की तरफ से मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी बहन ने जो भी करा है उसके लिए प्लीज माफ कर देना। अरे नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए, आप बड़े हैं मुझसे। बल्कि गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे कि आपके साथ मैंने इस तरह बर्ताव किया। पर मैं क्या करता, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं बचा था इसे समझाने का। अगर मैं आज ये नहीं करता ना तो इसको अपनी गलती का भी एहसास नहीं होता। आपको मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है। अभी आप ये सब छोड़िए ना, आप आइए अंदर आइए। और तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, भैया है उनके लिए चाय वाय बनाओ। मेरी गलती? अरे एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुझे जुबान लड़ा रही है, मेरी गलती बता रही है। हाँ पापा जी, ना ना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शिफ्ट कर लिया आपने। ठीक है। अजय सुनो, हमने यहाँ शिफ्ट तो कर लिया है, पर तुमने यहाँ के मकान मालिक को रेंट दे दिया? नहीं यार, अभी तो नहीं किया मैंने यार, बिजी इतना था काम वाम में, मैं तो भूल गया। तुम्हारे पास नंबर है ना उनका? तुम नंबर बताओ मुझे, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ अभी बताती हूँ, लिखो 98763426। हाँ मम्मी। हाँ डल गया नंबर। तारिक सिद्दीकी नाम आ रहा है, यही है ना? हाँ वही है। हाँ मम्मी, शिफ्ट कर लिया हमने। हाँ बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ। ओके बाय। अरे दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? क्या हरकत करी तुमने, पता है ये? अरे क्या हो गया, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे 15,000 का नुकसान करवा दिया, चिल्लाओ ना तो क्या करूं मैं? 15,000 का कैसे? अरे तुम घर का एक काम तो ढंग से करती नहीं हो। तुमसे मैंने एक काम का बोला था, एक काम करो, मकान मालिक का नंबर बता दो मुझे। तुमसे वो ठीक से नहीं बताया गया ना। पैसे किसको भेजने थे? उमा शंकर को। और भेजे किसको गए? ये देखो, तारिक सिद्दीकी। और यही नाम मैंने तुम्हें बताया था नंबर डालने के बाद, ये नाम आ रहा है। तुमने क्या कहा? हाँ हाँ, अरे मैंने तो सही नंबर बताया था, तुम्हारी गलती होगी। मेरी गलती है? अरे एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुझे जुबान लड़ा रही है, मेरी गलती बता रही है। अजय तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? वो दे देंगे पैसे। पैसे वापस दे देंगे वो? हैं? नाम नहीं देखा क्या तुमने? क्या है? अरे कोई हमारे धर्म का होता तो एक बार को मैं ये सोच सकता था कि हाँ फोन करेगा मुझे या पैसे वापस भेज देगा। इसको मैं खुद फोन कर चुका हूँ। फोन करते हुए क्या बोला? मेरे पास कोई पैसे नहीं आए, ना मैं पेटीएम चलाता, ना फोन पे, ना गूगल पे। उसके बाद दूसरे नंबर से मैंने दोबारा फोन किया इसको, नंबर ब्लॉक मार दिया, मेरा भी और दूसरा नंबर भी। तुम्हें लगता है वो पैसे वापस देगा? अरे अजय कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे जो होना था वो हो गया। अरे टीवी नहीं देखती हो क्या? इन लोगों की वजह से देश का और समाज का क्या माहौल बिगड़ा हुआ है। खैर जो होना था तो हो गया, तुमसे बहस करके क्या फायदा? भाईजान, अजय चौधरी का घर यही है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अरे भाईजान, सुबह से आपके घर का पता ढूंढ रहा था। देखिए अब रात हो गई है, अब मिले हैं आप। दरअसल बात ये है कि हमारे अब्बा को आपने गलती से 15,000 रुपए भेज दिए थे। और वो परेशान हो गए कि 15,000 रुपए कहाँ से आए। उसके बाद आपने उनको फोन करा, उनको लगा कोई फ्रॉड है। आपको तो पता ही है आजकल कैसा जमाना चल रहा है, लोग फोन करके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं और फिर दुगने पैसे ले लेते हैं। बस हमारे अब्बा घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही वो रात को घर आए तो उनका मूड थोड़ा सा खराब था, और जब हमने उनसे पूछा कि अब्बा क्या हुआ, तो उन्होंने हमें सारी कहानी बता दी। और वो परेशान इसलिए भी थे कि 15,000 रुपये जो आपके थे, कहीं आप परेशान ना हो रहे हो कि आपके 15,000 रुपये मर ना जाए। उसके बाद हमारे अब्बा ने 15,000 रुपये दिए और बोला कि ये देकर आओ। वो क्या है ना भाईजान, अब्बा का ईमान ना गवाही नहीं दे रहा था। वो बोले कि ये पैसा हमारे हक का है ही नहीं, इसलिए मैं ये पैसे आपको लौटाने आ गया। भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? भाईजान वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आपने अब्बा को स्क्रीनशॉट भेजा था, उसके साथ साथ आपने अब्बा को यहाँ का एड्रेस भी भेज दिया था। अरे वो तो अब्बा घबरा गए थे कि किसी बेईमान का कॉल ना हो। और उसके बाद जब अब्बा घर पे आए तो उन्होंने अपना फोन दिखाया, और जब मैंने देखा तो उसमें आपने 15,000 रुपये गलती से भेज दिए थे। बस
इसलिए मुझे आपका पता आसानी से मिल गया। ये रहे आपके 15,000 रुपये, ये लीजिए बहन जी। अच्छा भाईजान, चलता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और अपने अब्बा को भी धन्यवाद कहना हमारी तरफ से। और भाईजान मैं ये बोल रहा था, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि गैर मजहबी है, इनकी वजह से समाज बिगड़ा हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पे तुम देखती नहीं हो कि क्या हो रहा है। तो दरअसल मैंने आपकी बातें सुन ली थी। पर भाईजान मैं बस जाते जाते इतनी बात बोलूँगा कि कोई धर्म और कोई मजहब गलत नहीं होता है, बल्कि हर मजहब में, हर धर्म में गलत लोग होते हैं। चलता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। तो हाँ जी दोस्तों, देखा आपने, हर जात, हर धर्म, हर मजहब में गलत और बेईमान लोग हो सकते हैं। लोगों को कभी भी उनके जात, धर्म पर और भाई मजहब पर जज ना करें। इंसान का कर्म देखा करो, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, उन पे जज किया करो इंसान। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक जरूर दें। धन्यवाद।